हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैत्री पाठशाला। होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी। सो आज की इस क्लास में मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्लास 5th एनसीईआरटी ईवीएस लुकिंग अराउंड का चैप्टर 5 सीड्स एंड सीड्स की एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर वर्कशीट। आई होप ये वर्कशीट आपको काफ़ी पसंद आएगी और इस वर्कशीट से आपकी काफ़ी हेल्प होगी। सो नाउ फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। ग्रीन चिली, जो ग्रीन चिली है वो आपकी कौन सी कंट्री से आई है? वो आई है आपकी साउथ अमेरिका। नेक्स्ट हमारा है पीज एंड कैबेज। जो पीज और कैबेज है वो कहाँ से आए हैं? वो आए हैं आपके यूरोप से। ओकरा, जो ओकरा है एंड आपकी कॉफी बीन्स है, ये सभी कहाँ से आई है? अफ्रीका से। स्पेनेज, स्पेनेज आपका इंडिया का ही है। अरहर दाल, अरहर दाल क्या है? सीड है एक। नॉट एन एजेंट ऑफ सीड डिस्पर्स, कि सीड को डिस्पर्स होने में, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने में कौन सी चीजें जो काम नहीं करती। सो जो प्लांट है वो सीड के डिस्पर्स में हेल्प नहीं करते हैं। सॉकिंग अ सीड, जब आप किसी सीड को भिगो देते हैं तो क्या होता है? एक्सपेंड इन साइज, अपने साइज में एक्सपेंड हो जाता है और वो क्या होता है? सॉफ्ट भी हो जाता है थोड़ा। हमारा क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स। व्हेन द सीड इज सॉकन इन वाटर इट बिकम्स, जब आप किसी सीड को पानी में भिगो देते हैं तो क्या उसमें चेंज होता है? वो सॉफ्ट हो जाता है और थोड़ा बिग भी हो जाता है। नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ द बेबी प्लांट विच डेवलप एज अ रूट इज कॉल्ड रेडिकल। जो आपके सीड का पार्ट होता है, जो नीचे वाला पार्ट होता है, उसे बोलते हैं रेडिकल, जो कि आगे जाके रूट बनता है। और जो आपके सीड में से जो पार्ट जर्मिनेट होके बाहर निकलता है, उससे जो आपकी प्लांट की जो फर्स्ट लीव होती है वो बनती है। नेक्स्ट है डैश आर ऑफ डिफरेंट शेप, साइज, कलर एंड टेक्सचर। जो सीड्स होते हैं वो डिफरेंट कलर्स के होते हैं। उनका टेक्सचर किसी का हार्ड होता है, किसी का काफी सॉफ्ट होता है। उनके कलर्स अलग अलग होते हैं, साइजेस अलग अलग होते हैं, उनकी शेप अलग होती है। वेलक्रो वॉज डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज मेस्ट्रल। ईटिंग डैश सीड्स इज गुड फॉर हेल्थ। जो स्प्राउटेड सीड्स होते हैं वो आपकी हेल्थ के लिए काफी अच्छे होते हैं। एयर वाटर आर इम्पोर्टेंट फॉर डैश जर्मिनेशन। जो एयर है और जो वाटर है वो सीड्स के जर्मिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके बिना तो सीड का जो जर्मिनेशन है वो हो ही नहीं सकता। डैश इज द स्केटिंग ऑफ सीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो ब्रस्टिंग, जो आपका एक प्रोसेस है, उसके थ्रू क्या होता है? वो फ्रूट है या वेजिटेबल है या किसी भी तरह का ग्रेन है, जो वो पूरी तरह से पक जाता है, फुली राइप हो जाता है, तो उसमें क्या होता है? वो ब्रस्ट होता है, यानी एकदम से फूटता है और जो उसके बीज होते हैं वो आसपास बिखर जाते हैं, जिससे कि जो सीड होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्पर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइट ट्रू एंड फॉल्स। सीड्स डू नॉट रिक्वायर एनीथिंग टू जर्मिनेट। सीड्स को किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती है जर्मिनेशन के लिए। सो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। उसे एयर, वाटर और सनलाइट की जरूरत होती है। यूज सीड्स एज स्पाइसेस, पल्सेस, फूड, ग्रेन्स एक्सेट्रा। यस, ये स्टेटमेंट हमारी सही है। जो सीड होते हैं उसको मसाले की तरह हम दालों में, खाने में, अनाज के रूप में हम सीड्स को यूज करते हैं। सीड्स कैन नॉट रीच फार एंड वाइड। जो सीड्स होते हैं वो ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते। सो जो सीड्स होते हैं डिस्पर्स होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल प्लांट्स कैन ग्रो एट ऑल प्लेसेस। सो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। पिचर प्लांट ईट इंसेक्ट, बिल्कुल सही बात है। जो पिचर प्लांट होता है वो इंसेक्ट खाता है। कॉटन सीड्स कैन फ्लाई फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है। जो कॉटन सीड्स होते हैं वो एयर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्पर्स हो जाते हैं। लेमन इज अ सीड। जो लेमन होता है उसके अंदर सीड होता है, बट जो लेमन है वो एक सीड नहीं है। नेम द फॉलोइंग्स। इडेबल सीड्स, जिन सीड्स को आप खा सकते हैं, एनी सीड है, क्यूमिन है एंड राजमा। सीड्स यूज्ड एज स्पाइसेस, स्पाइसेस के रूप में आप किन किन सीड्स का यूज करते हैं? क्यूमिन का यूज करते हैं, जीरा, मस्टर्ड, सरसों, एनीसीड, सौंफ का भी यूज करते हैं, फेनुग्रीक, मेथी का भी आप यूज करते हैं। सीड्स यूज्ड एज वेजिटेबल्स, किन सीड्स का आप वेजिटेबल के रूप में यूज करते हैं? सो जो ओकरा यानी कि भिंडी होती है, लेडी फिंगर होती है, उसकी भी सीड्स को आप वेजिटेबल में जब आप बनाते हैं उसकी वेजिटेबल, तो उसी में उसको मिक्स करते हैं, आप कोई बाहर नहीं निकालते उसको। टमाटो के सीड भी उसके साथ में सब्जी में डाले जाते हैं। पीज हो गए और आपके बीन्स हो गए। सीड्स ऑफ फ्रूट, कौन कौन से फ्रूट्स में सीड होते हैं? मैंगो में होता है, वाटरमेलन है, गवावा है एंड एप्पल। और भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं जिनमें
सीड होते हैं वो आप लिख सकते हैं। सीड्स दैट स्कैटर बाय ब्रस्टिंग, वो कौन से सीड है जो जब फुली राइप हो जाते हैं तो वो ब्रस्ट करके डिस्पर्स होते हैं। एक तो आपका बुक में दिया गया था सोयाबीन, एक है पोपी और एक होता है अरंडी। अरंडी को इंग्लिश में कैस्टर भी बोलते हैं, आप कैस्टर भी लिख सकते हैं और अरंडी भी लिख सकते हैं, CASTOR कैस्टर। इसका ऑयल भी बनता है। सीड्स दैट स्कैटर बाय स्टिकिंग ऑन द फर ऑफ एनिमल्स, वो कौन से सीड होते हैं जो एनिमल्स के फर्स पर चिपक जाते हैं, या फिर जैसे हम कभी घूमने जाते हैं कहीं बाहर, आपने देखा होगा तो हमारे क्लोथ पर भी वो कांटे कांटे से चिपक जाते हैं। तो कौन से सीड होते हैं जो इस तरह से डिस्पर्स होते हैं, इस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो वो होता है आपका जेंथियम और एक होता है बर, जेंथियम एंड बर। सीड्स दैट स्कैटर बाय विंड, वो कौन से सीड्स होते हैं जो हवा की हेल्प से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो आपका है डैंडेलियन यानी कि कॉटन, स्वान प्लांट एंड मैपल। सीड्स दैट स्कैटर बाय वाटर, जो वाटर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं वो सीड, कोकोनट, पाम एंड वाटर लिली। सीड्स यूज्ड एज पल्सेस, वो कौन से सीड्स है जो आप पल्सेस के रूप में जिन्हें यूज करते हैं, राजमा, मूंग दाल, अरहर और बीन्स। सीड्स यूज्ड एज फूड ग्रेन, कॉर्न, ग्राम, फेनुग्रीक एंड व्हीट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टमाटो, पोटैटो एंड ग्रीन चिलीज केम फ्रॉम, जो आपका टमाटर, आलू और जो हरी मिर्च है वो कौन से कंट्री से आए थे, हमारी कंट्री में साउथ अमेरिका से। कैबेज एंड जो पीज है वो आए थे आपके यूरोप से। कॉफी बीन्स एंड भिंडी यानी कि ओकरा, लेडी फिंगर केम फ्रॉम, कौन सी कंट्री से आए थे ये, अफ्रीका से। मैंगो, ऑरेंज, बनाना, मेथी, ब्रिंजल, रेडिश एंड स्पिनिच, ये जो सभी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है ये इंडिया से ही बिलोंग करते हैं, ये ऑलरेडी इंडिया में थे। नेक्स्ट है सीड्स यूज्ड एज ऑयल, वो कौन से सीड्स हैं जिनका हम ऑयल यूज करते हैं, तो मस्टर्ड यानी कि सरसों का तेल निकाला जाता है, सोयाबीन का, सनफ्लावर का और सीसम यानी कि तिल के तेल का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नेम द फॉलोइंग्स, आपको बताना है कि कौन कौन से फ्रूट हैं जो आपके वन सीडेड होते हैं। मैंगो, एप्रिकॉट, चेरी, डेट, प्लम, पीच। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मैनी सीडेड फ्रूट, जिसमें बहुत सारे बीज होते हैं, कीवी, ऑरेंज, वाटरमेलन, पपाया, स्ट्रॉबेरी, एप्पल, मस्कमेलन, पोमीग्रेनेट, गवावा एंड फिग। अब आपको बताने जो सीडलेस फ्रूट होते हैं जिनमें एक भी सीड नहीं होता है, सो आपका है बनाना एंड पाइनएप्पल। नेक्स्ट हमारा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ डू सीड्स स्प्रेड टू फार ऑफ प्लेसेस, जो सीड्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर किस वे के थ्रू जाते हैं, सो एयर के थ्रू भी उनका डिस्पर्स होता है, वाटर के थ्रू भी, ह्यूमंस भी हम करते हैं, हम कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिनको हम घर में ला जानबूझकर लाकर बोते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे कपड़ों से स्टिक होकर आ जाते हैं और हम कहीं पर गिर जाते हैं तो वहां फिर क्या होता है, प्लांट हो जाता है। कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जो बर्ड्स के थ्रू डिस्पर्स होते हैं, कुछ एनिमल्स के थ्रू डिस्पर्स होते हैं। हाउ डू द सोयाबीन सीड्स स्प्रेड, जो सोयाबीन के जो सीड्स होते हैं वो किस तरह से स्प्रेड होते हैं। व्हेन द सोयाबीन पोड्स आर राइप, जब सोयाबीन के जो पोड्स होते हैं वो पूरी तरह से पक जाते हैं, दे ब्रस्ट, तो एकदम से क्या होता है वो फट जाते हैं, एंड सीड्स आर थ्रोन आउट, जो सीड्स होते हैं वो बाहर बिखर जाते हैं और उन सीड्स के द्वारा फिर क्या होता है और नए प्लांट उग जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है व्हाई वी कैन नॉट स्प्राउट मसूर दाल, जो मसूर दाल होती है हम उसको स्प्राउट क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज जो मसूर दाल होती है वो टू पार्ट में ऑलरेडी डिवाइडेड होती है, उसके टू पार्ट होते हैं। बिकॉज स्प्लिट दाल डज नॉट हैव बर्ड, क्योंकि उसकी कोई बर्ड नहीं होती है, विच स्प्राउट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर एंड सुटेबल टेम्परेचर, जब उसकी कोई बॉडी नहीं है उसके अंदर, वो स्प्लिट हो चुका है, तो फिर हम उसको वाटर, एयर या टेम्परेचर देंगे तो वो स्प्राउट नहीं होगी। वाई शुड वी ईट स्प्राउट्स, हमें स्प्राउट्स क्यों खाने चाहिए, बिकॉज दे प्रोवाइड मैनी हेल्थ बेनिफिट्स, जिससे कि हमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं और ये बहुत ही अच्छा एक प्रोटीन का सोर्स होते हैं स्प्राउट्स। व्हाट थिंग्स डू यू ईट आफ्टर स्प्राउटिंग, हाउ आर दे स्प्राउटेड, आप कौन कौन सी चीजें हैं जो आप स्प्राउट होने के बाद खाते हैं और वो किस तरह से स्प्राउट होती है। चना यानी कि ग्राम एंड मूंग, दे आर स्प्राउटेड बाय सॉकिंग ओवरनाइट, कि जो चना और जो मूंग है उन्हें हम स्प्राउट करके खाते हैं, और स्प्राउट किस तरह से होते हैं, हम उन्हें पूरी रात भिगो कर रखते हैं, उसके बाद
हैंगिंग दैम टाइड इन वेट क्लॉथ, और एक सूती एक गीले कपड़े में हम क्या करते हैं, उनको हल्का सा बांधकर टाक देते हैं, जिससे कि वो 12 आवर्स के बाद वो फिर स्प्राउड हो जाते हैं। वैसे जो आपका ग्राम होता है इसको लगभग लग जाते हैं 48 आवर्स स्प्राउड होने में। जो मूंग होती है वो 36 आवर्स में वो स्प्राउड हो जाती है। मूंग दाल जल्दी स्प्राउड होती है। नेक्स्ट है नेम एनी 2 एडिबल सीड्स, कोई 2 ऐसे सीड्स बताइए जो खाने लायक होते हैं। राजमा है, एनी सीड है और क्यूमिन है। व्हाट आर द कंडीशन रिक्वायर्ड बाय अ सीड टू जर्मिनेट, किसी भी सीड को जर्मिनेट होने के लिए क्या कंडीशंस उसे देनी होती है। सो उसे एयर चाहिए, वाटर, वार्म यानी कि सनलाइट उसे चाहिए, तभी वो जो सीड है वो जर्मिनेट होगा। नेम सम प्लांट दैट वी गेट फ्रॉम अदर कंट्रीज, कुछ ऐसे प्लांट्स, कुछ ऐसे सीड्स का नाम बताइए जो कि हमारे देश के नहीं हैं, जो कि दूसरे देश से आए हैं। सो टमाटो, ग्रीन चिली, पोटैटो एंड हमारा पीज है, कॉफी बीन्स है, ये सभी प्लांट्स है जो दूसरी कंट्रीज से हमारे देश में आए हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ अ पीचर प्लांट, जो पीचर प्लांट होता है उसकी क्या स्पेशलिटी होती है। पीचर प्लांट इज अ प्लांट विच ट्रैप एंड ईट फ्रॉग्स, इंसेक्ट एंड माइस। पीचर प्लांट एक ऐसा पौधा होता है जो कि इंसेक्ट को खाता है, फ्रॉग्स को खाता है और चूहों को भी खा जाता है। हाउ डिड जॉर्ज मेस्ट्रल थिंक अबाउट इन्वेंटिंग अ वेलक्रो, जॉर्ज मेस्ट्रल ने वेलक्रो को इन्वेंट करने के बारे में क्यों सोचा। बिकॉज शीड हैज मैनी टीनी हुक्स विच गॉट स्टक टू क्लॉथ्स एंड फर, इसमें कुछ छोटे छोटे हुक्स हैं जो कि इजिली स्टक हो जाते हैं कपड़ों से या फिर फर से। फिर उसने वेलक्रो को इन्वेंट किया और आजकल जो हम वेलक्रो हैं वो अपने बैग में, पर्स में और बेल्ट वगैरह में उसका यूज करते हैं। हाउ डू द सोयाबीन सीड्स नेविगेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो सोयाबीन के बीज होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर किस तरह से जाते हैं, बाय द ब्रस्ट। डिस्पर्स ऑफ सीड्स इज असेशनल वाई, जो सीड्स का डिस्पर्स होना है वो जरूरी क्यों है। फॉर द सर्वाइवल ऑफ द प्लांट, प्लांट के सर्वाइवल के लिए। यदि जो सीड्स है वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर नहीं होंगे, डिस्पर्स नहीं होंगे, तो जो पेड़ है वो एक ही जगह पर रहेगा और वो धीरे धीरे जो उसकी क्या है, उसकी प्रजाति खत्म हो जाएगी, इसलिए पेड़ भी कम होंगे। इसलिए जो सीड का जो डिस्पर्स है वो बहुत ही जरूरी होता है प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए, ताकि लंबे समय तक जो प्लांट्स है वो चलते रहें। सीड्स केप्ट इन फ्रिज डू नॉट स्प्राउट बाय, यदि आप सीड्स को फ्रिज में रख देंगे, उनको पानी में भी भिगो के आप रख देंगे फ्रिज में, तो भी वो स्प्राउट नहीं होंगे। क्यों। इन फ्रिज द टेम्परेचर इज वेरी लो, क्योंकि फ्रिज का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही लो होता है और सीड्स को एक सही टेम्परेचर हमें देना हो तो उसे हल्की गर्मी भी चाहिए होती है, उसे हवा भी चाहिए होती है, दोनों चीजों से चाहिए तभी वो जर्मिनेट होगा। सीड्स केप्ट इन एन एयर टाइट कंटेनर डू नॉट स्प्राउट वाई, कि जो सीड्स होती हैं यदि इनको एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तो स्प्राउट क्यों नहीं होंगे। बिकॉज इन एयर टाइट कंटेनर देयर इज नो एयर, क्योंकि उसमें क्या होगा, एयर ही नहीं जाएगी उनके पास, तो यदि एयर नहीं मिलेगी तो जो सीड है वो स्प्राउट नहीं होगा। फार्मर लीव स्पेस वाइल सोइंग सीड्स बाय, कि जब किसान अपने खेत को जोतता है तो उसमें बीच बीच में जब वो सीड्स बोता है तो ऐसे वो जगह छोड़ देता है और यहाँ पर ऐसे ऐसे अपने सीड लगा देता है। तो जो बीच में उसने जो ये जगह छोड़ी है किस लिए छोड़ता है, प्लांट गेट इनफ स्पेस टू ग्रो, ताकि जो प्लांट है उसको अच्छे से स्पेस मिल पाए ग्रो होने के लिए। हाउ डज अ पिचर प्लांट ट्रैप इंसेक्ट, जो पिचर प्लांट होता है वो इंसेक्ट को किस तरह से ट्रैप करता है, अपने जाल में फंसाता है। दीज प्लांट्स हैव एन अट्रैक्टिव स्मेल, कि जो प्लांट होते हैं इसमें बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव स्मेल आती है, विच अट्रैक्ट्स इंसेक्ट, जो कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती है। व्हेन द इंसेक्ट लैंड्स ऑन द माउथ ऑफ द प्लांट, जब वो इस प्लांट के माउथ पर बैठते हैं, इट गेट्स ट्रैप्ड, वो उसमें ट्रैप हो जाते हैं एंड कैन नॉट गेट आउट, और वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। क्योंकि जो पिचर प्लांट होता है जो उसका माउथ होता है वो बहुत ही ज्यादा वेट होता है और स्लिपरी होता है, जैसे कोई इंसेक्ट उस पर बैठेगा तो सीधे एकदम अंदर जाता है और जो प्लांट के ऊपर जो लीफ होती है वो तुरंत उस प्लांट के माउथ को बंद कर देती है, जो उसके ऊपर लिड होती है वो उसको बंद कर देती है और जो इंसेक्ट है वो बाहर नहीं निकल पाता। What is there inside a seed? सीड के अंदर क्या क्या होता है, एक तो उसके अंदर एम्ब्रियो होता है, द बेबी प्लांट एंड कॉटिलेंड्स। What do you understand by disperse of seed? सीड के डिस्पर्स से आप क्या समझते हैं, स्प्रेडिंग सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बीज का एक जगह से दूसरी जगह पर फैल जाना क्या कहलाता है, डिस्पर्स ऑफ सीड।
हाउ वॉज वेलक्रो डिस्कवर्ड, जो वेलक्रो है वो किस तरह से डिस्कवर किया गया था। जॉर्ज मेस्ट्रल सा सम सीड्स दैट स्टक टू हिज क्लॉथ, जॉर्ज मेस्ट्रल ने क्या देखा कि कुछ सीड है जो उसके कपड़ों पर चिपक गए हैं, एंड हिज डॉग फर, और जो उसके डॉग के जो फर है उस पर भी चिपक गए हैं। ही ऑब्जर्व दैम अंडर द माइक्रोस्कोप, उसने क्या किया, उनको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया, एंड डिस्कवर्ड द वेलक्रो, और वेलक्रो को डिस्कवर किया। और उसने क्या देखा माइक्रोस्कोप में कि जो सीड है उसमें छोटे छोटे हुक्स है जो कि कपड़ों से चिपक जाते हैं। इस तरह से जो वेलक्रो है उसका डिस्कवर हुआ। व्हाट इज वेलक्रो, वो इन्वेंटेड, वेलक्रो क्या है। वेलक्रो आर हुक्स दैट स्टिक, वेलक्रो एक तरह के हुक्स होते हैं जो कि चिपक जाते हैं, और इसका इन्वेंशन किसने किया था, जॉर्ज मेस्ट्रल इन्वेंटेड इट, जॉर्ज मेस्ट्रल ने इसका इन्वेंशन किया था। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, बाकी जो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो सभी आपके इंपॉर्टेंट है। What are the various uses of velcro, वेलक्रो के क्या क्या यूजेस होते हैं, उनको क्लॉथ में यूज किया जाता है, शूज में, बैग्स में, पर्स में और बेल्ट्स में उनका यूज किया जाता है। What is pitcher plant found, पिचर प्लांट जो होते हैं वो कहाँ कहाँ पर मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय में जो पिचर प्लांट है वो मिलते हैं। नेम टू इंसेक्टिवोरियस प्लांट, कुछ ऐसे प्लांट्स बताइए जो कि शिकार करते हैं, जो कि इंसेक्ट को खाते हैं। तो सबसे पहला तो आपका पिचर प्लांट आपके चैप्टर में दिया गया है, दूसरा आपका है विनस फ्लाई ट्रैप, ये भी एक प्लांट है जो कि इंसेक्ट का शिकार करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज सीड, आपके चैप्टर का नाम है सीड्स एंड सीड्स, तो आपको पता होना चाहिए कि सीड कहते किसे हैं। अ सीड इज द पार्ट ऑफ अ सीड प्लांट, जो सीड होता है एक तरह से प्लांट का ही पार्ट होता है, विच कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, जो कि एक न्यू प्लांट में फिर ग्रो हो जाता है, सेम उसी तरह का प्लांट उससे ग्रो होता है। होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी। आपको ये वर्कशीट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें, और जल्द ही इसकी एमसीक्यू वर्कशीट भी अपलोड कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।